কাশ্মীরের পেহেলগাঁওতে বেছে বেছে হামলা চালানো হয়েছে। একদিকে হিন্দু আর একদিকে মুসলিমদের দাঁড় করিয়ে ধর্ম যাচাই করার পথ চালানো হয়েছে হামলা। হাড় হিম করার সেই সব অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা। हम 18 को निकले थे मॉर्निंग में जम्मू के लिए मुंबई से। वहाँ पे हमने 3 नाइट श्रीनगर में की और ये पहलगाम के लिए हम जब निकले, सुबह निकले श्रीनगर से और दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँच गए। वहाँ पे गाड़ी पार्क किया और वहाँ से क्या पौनी लेके ही ऊपर जाना पड़ता है सबको, तो पौनी वोनी सब बंदोबस्त करवा के हम ऊपर गए। मतलब 2-2:30 बज गए हो गए ऊपर पहुँचे तो फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट किया। मतलब 5-10 मिनट हुए थे हम वहाँ पहुँचे ऊपर, और बच्चे को भूख लगी थी तो कुछ नाश्ता वास्ता करने बैठे। इतने में फायरिंग की आवाज़ आई तो हमने सब तरफ देखा पर कुछ दिखा नहीं। तो हमने शॉप वाले से पूछा कि आवाज़ कैसी है। वो लोग भी डर गए कि मैडम पता नहीं, हमने भी आज पहली बार सुनी है। और इतनी देर में फिर से वापस वो फायरिंग की आवाज़ आई तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो गलत है, तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे। पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था, तो कहाँ कोई भागे कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम। फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही वो आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। तो ये जब ये लोग आए तो इन लोगों ने उनके हाथ में क्या क्या था, ये कैसे थे? जो मेरे सामने जो बंदा खड़ा था, मतलब पूरा इतनी लंबी हाइट थी और उसने ग्रीन कलर का पहना था पूरा, वो टॉप, वो पैजामा वगैरह पहनते हैं ना, वो कुर्ता और पैजामा वो उसने पहना था। ऊपर वो जो नमाज पढ़ने के टाइम जो कैप पहनते वैसी कैप पहनी थी। इतनी लंबी दाढ़ी थी, गोरा लंबा पतला था। और वो AK-47 क्या, वो लंबी वाली जो गन होती है 2 फुट लंबी, मतलब गन के आगे कैमरा था एक, तो ऐसे एकदम आसानी से शूट करके चलाया गया। ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे, उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था। उधर हम गए थे, 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज़ आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे, और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा, मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ, हम नीचे पहुंचे। बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा-1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थी, हम उधर रुके थे थोड़ी देर। নিরীহ পর্যটকদের ওপর নারকীয় ঘটনার দায় স্বীকার করেছে লস্করে তৈবা ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ। যদিও ভয়াবহ এই হামলার মাস্টারমাইন্ড হিসাবে সাইফুল্লাহর নাম সামনে আসছে। লস্কর ঘনিষ্ঠ এই জঙ্গি পুরো ঘটনার পিছনে আছে বলেও দাবি করা হচ্ছে। যদিও সাইফুল্লাহ এই হামলার নিন্দা করে জানিয়েছে সে এর জন্য দায়ী নয়, ভারতকেই দুষেছে সাইফুল্লাহ।
সেসবে বিশ্বাস না করে ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সংঘাতের পথে হেঁটেছে নয়াদিল্লি। পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছিল নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। কমিটির বৈঠকে পাকিস্তানের ওপর বড় কূটনৈতিক অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিন্ধু জলচুক্তি রদ করা থেকে শুরু করে কূটনৈতিক সহ সকল পাকিস্তানি নাগরিকদের ভারত থেকে সরিয়ে দেওয়া, জঙ্গি হামলার জবাব কূটনৈতিক উপায় দেওয়া শুরু করল নয়াদিল্লি। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি জানান, পাকিস্তান আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন বন্ধ না করা পর্যন্ত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত থাকবে। যতক্ষণ না পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্যভাবে এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাখ্যান করছে, ততক্ষণ সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত থাকবে। আটারিতে সমন্বিত চেকপোস্ট অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়া হবে। যারা বৈধ অনুমোদন নিয়ে আটারি সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে গিয়েছেন, 1 মের মধ্যে শুধুমাত্র তাদের এই পথ দিয়ে ভারতে ফিরতে দেয়া হবে। পাকিস্তানি নাগরিকদের ভারত ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হবে না। যতই জরুরি প্রয়োজন হোক, কোনো পাকিস্তানি নাগরিককে আর ভিসা দেয়া হবে না। ইতিমধ্যেই যে সকল ভিসা জারি করা হয়েছে সেগুলোকেও বাতিল বলে গণ্য করা হবে। যে সকল পাক নাগরিক এই মুহূর্তে ভারতে আছেন তাদের 48 ঘন্টার মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে। রেহাই পাবেন না পাক কূটনীতিকরাও। তাদের ভারত ছাড়ার জন্য 1 সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। ইসলামাবাদের ভারতীয় হাই কমিশনে যে সকল প্রতিরক্ষা নৌ ও বিমান উপদেষ্টারা আছেন তাদেরও অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হবে। সংশ্লিষ্ট হাই কমিশনের এই পদগুলো বাতিল বলে গণ্য করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদেশ সচিব। The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective high commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. ভারতের কূটনৈতিক চালে ইতিমধ্যেই কোণঠাসা পাকিস্তান। এহেন অবস্থায় পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম কি বলছে দেখে নেওয়া যাক। পাকিস্তানের ARY নিউজ জানিয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগেও রাজনৈতিক লাভের জন্য এমন ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। পাকিস্তান বিরোধী হাওয়া তুলে সরকার দেশের অভ্যন্তরে থাকা আসল ইস্যুগুলো ঢাকার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের ডন পত্রিকা জানাচ্ছে, কাশ্মীরের হামলায় 26 জনের মৃত্যুতে পাকিস্তানও উদ্বেগে রয়েছে। হামলার পরে একাধিক ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এই হামলাকে পাকিস্তানের কুকীর্তি বলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি তারা। আরও বলা হয়েছে, ভারতীয় টিভি চ্যানেলের পণ্ডিতরা নিজেদের পরম্পরা মেনে পাক বিরোধী বয়ান দিচ্ছেন। এক্সপ্রেস ট্রিবিউট জানিয়েছে, জম্মু কাশ্মীরে বন্দুকধারীরা টুরিস্টদের ওপর গুলিবর্ষণ করেছে। হামলায় কমপক্ষে 26 জনের মৃত্যু হয়েছে। ওই বিতর্কিত এলাকায় 2000 সালের পর নাগরিকদের ওপর সবচেয়ে বিপজ্জনক হামলা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম দ্য নেশন বলছে, বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী হামলার নিন্দা করে জানিয়েছেন, এলাকা শান্তিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এমন ফাঁপা দাবি না করে আসল কথাটা মেনে নিক মোদী সরকার। 1989 থেকে নয়াদিল্লি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে কাশ্মীরিরা। এই ইস্যুতে পাকিস্তান অবজারভার জানান, পহেলগাঁও হামলায় কাশ্মীর রেজিস্ট্যান্স নামক একটি সংগঠন দায় স্বীকার করেছে। এই সংগঠন কাশ্মীরের ডেমোগ্রাফি বদলের ফলে রুষ্ট হয়েছিল, কারণ এর জেরে 85,000-এরও বেশি বহিরাগত ঢুকে পড়ে ওই এলাকায়। পহেলগাঁওতে বেছে বেছে ধর্ম দেখে জঙ্গি হামলার ঘটনায় যখন উত্তপ্ত গোটা দেশ, তখনই কাশ্মীরে আসা নিহত মানুষজন এবং তাদের পরিজনদের সাহায্যে ছুটে গেলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। পর্যটক তাদের কাছে ঈশ্বর তুল্য, কারণ এত বছর পর পর্যটকদের আগমনেই একেবারে বদলে গিয়েছিল তাদের জীবন, জানাচ্ছেন কাশ্মীরের বাসিন্দারা।
जी, हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं और खासकर जो पोनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब ये मैसेज आया तो उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है, कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे, लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया, और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे, तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। जी, मैं एटीवी स्टैंड का प्रेसिडेंट हूँ। हमें एक्चुअली कॉल मिली थी पुलिस स्टेशन से कि हमें बाइक्स की रिक्वायरमेंट है, एंड सडनली मार्केट में पूरी अफरा तफरी फैल गई। हम डर गए। पहले तो हम बाइक्स लेके घर चले गए, उसके बाद फिर SHO की कॉल आई कि नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल है, रेस्क्यू के लिए जाना है। फिर हमने सारी अपनी बाइकें उठा के हम पूरे उधर बाईसरन वैली की तरफ चल पड़े, क्योंकि वो नॉन मोटरेबल रोड है, वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, कोई भी गाड़ी नहीं गई। हम ATVs लेके गए थे। हम पिछले 2 दिन से जितने भी दिन वहाँ पे फोर्स के लिए गए थे, पुलिस को लेके गए थे, वो बॉडीज़ को रिकवर की। पहली डेड बॉडी मैंने उठाई थी, जो कपल था वो नेवी ऑफिसर, उनको मैं लेके आया था। ऑन द वे मैं रुका, मैंने उनकी पल्स चेक करी, बट वो डेड थे। मैंने उनकी जो वाइफ थी उनको झूठ बोला कि ये जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको लेके जाऊंगा हॉस्पिटल। और जो ही मैं एम्बुलेंस के पास पहुंचा, उन्होंने वहां से रिकवर करके उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो कितने को इंजर्ड थे रेस्क्यू किया? लगभग से हमने 4-5 को बाइक्स पे ही लेके आए। उसके बाद बाकी घोड़े वालों ने, बाकी सब ने पूरी मदद की इनको। दिलदोज हादसा हुआ है, सारे लोग नम हैं, सारे लोग रो रहे हैं। आपने खुद देखा इतने दिनों से, आज तीसरा दिन हुआ है और कहीं ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होती है लोगों में। जो मौन है, जो मातम है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है और ना हो सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो हमने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसानियत, जो ह्यूमनिटी है, कहीं ना कहीं ज़िंदा है। आपने ये कैसर है, इरशाद को भी देखा आपने, सजाद भट्ट को देखा, यहाँ के लोग हैं, तो उन्होंने अपनी जानों को जो है खतरे में डाल के जो है वहाँ से टूरिस्टों को रेस्क्यू किया, वहाँ से उठाया। जितने भी वो इंजर्ड थे, जितने भी ज़ख्मी थे, उनको वहाँ से लाया, हॉस्पिटल लाया। और हॉस्पिटल में बात बताऊँ, मैं वहाँ पे खड़ा था, हमारे कम से कम 300 ऐसे यूथ थे जो तैयार थे कि खून देने के लिए, लेकिन खून की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ी। बदकिस्मती है, क्योंकि हम चाहते थे खून दे। असल में हम खाली इसको रोज़गार के साथ नहीं जोड़ते, इस जो ये पूरा ये जो लुबी लुबाब है इसका, उसको हम रोज़गार के साथ नहीं जोड़ते, हम इंसानियत के साथ जोड़ते। সব মিলিয়ে আবারও কি আগের ছবি ফিরবে কাশ্মীর উপত্যকায়? এখন সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন। ব্যুরো রিপোর্ট, R+ নিউজ।